ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नजर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 10:34 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूं हूं सी सिसकियां गूंज रही थीं। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। सुनीता ने उसको रसोई घर में जाने के लिए कहा और सभी के लिए खाना बनाने के लिए कहा। उसने सबके लिए रात का खाना बनाया और खाना डाइनिंग टेबल पर रखकर बाहर चली गई। जब सभी लोग खाना खाने लिए बैठे तो शीला ने देखा कि वह जंगल की तरफ जा रही है, तो शीला भी उसके पीछे गई। वह देखना चाहती थी कि वह इतनी रात को जंगल में क्या करने के लिए जा रही है। उसका पीछा करते करते अचानक उसने देखा कि वह एक ऐसे स्थान पर गई है जहां उसने पहले से ही लोगों को मार कर रखा था। उसने एक लाश को उठाया और उसे बड़े ही चाव से खाने लगी। कुछ समय बाद उसका पूरा मुंह खून से भर गया और उसे लाश के टुकड़े टुकड़े करते समय खून इधर उधर जा गिरा। यह देखकर शीला की चीख निकल गई और वह घर की तरफ भागी ताकि सभी को उसकी सच्चाई बता सके। लेकिन इससे पहले कि वह घर तक पहुंच पाती, उसने उसे पीछे से पकड़ा और हवा में उठा दिया और उसका गला उसके धड़ से अलग कर दिया। उसे भी वहां पर बड़े ही चाव से खाने लगी। अब वह इसी जंगल में भटक रही है। अपने अगले शिकार के लिए जंगल रात में और भी ज्यादा डरावना लगता है। कुछ समय बाद उसी रास्ते से कुछ कॉलेज के दोस्त जा रहे थे जो जंगल घूमने के लिए आए थे। चलते चलते उन्हें यह महसूस हो रहा था कि उनका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान न देकर आगे चलते रहने का निश्चय किया। चलते हुए उन्हें एक आदमी मिला जिसे हाथ में छड़ी ली हुई थी और वह जंगल से बाहर की तरफ जा रहे थे। तब उन्होंने उन्हें देखकर कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से आगे मत जाना और यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और बोले कि दादाजी, हम कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जंगल में काफी अंदर तक चले गए। वहां पर जंगली जानवरों की बहुत तेज आवाज आ रही थी। तब उषा ने बोला कि गाइस, हमें और आगे नहीं चलना चाहिए। लेकिन उसकी इस बात को सभी ने अनसुना कर दिया और वह आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वह जंगल में पड़ने जा रहे थे, वैसे वैसे जंगल और ज्यादा घना और सुनसान होता जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर धुआं सा होता जा रहा है और वह अंदर का रास्ता देखने में रुकावट पैदा कर रहा है। चांद भी ऊपर चमक रहा था, लेकिन उसकी चमक से जंगल और ज्यादा भयानक लग रहा था। उन्होंने जंगल में अंदर एक भूतिया महल देखा जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं। जब वो लोग उसके पास गए तो अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। तब आदित्य ने टॉर्च को ऑन किया
अचानक उन्होंने एक खूनी चीख सुनी जो उनकी सोच के बिल्कुल परे थी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वह किसी भयानक मायने में फंसने वाले हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक भयानक औरत नजर आई जो उन्हें ही घूर रही थी। जब अमित उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर सभी वहां से भागने लगे, लेकिन अमित का पैर एक चट्टान से टकराया और वह एक खाई में जा गिरा। वह औरत उनके पीछे बहुत ही डरावना गाना गा रही थी। उस दिन के बाद से उस जंगल में रात के समय कोई नहीं गया। वहां पर अब लिखा हुआ है कि मौत का जंगल। अगर यहाँ पर आए तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हमें आगे प्रोत्साहन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसी मजेदार कहानी लाते रहेंगे। अगर आपको इस कहानी में कुछ भी कमी महसूस होती है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आगे हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे।